नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एक्सीलेंट कॉम्पिटिटिव क्लासेज में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। दोस्तों, यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक से प्रत्येक प्रतियोगिता परीक्षा में 1 या 2 प्रश्न जरूर रहते हैं। तो इसे हम लोग पहले बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे और फिर इसके बाद से हम लोग एक और अलग वीडियो में इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, अनुपात यानी A अनुपात B, इसे हम A/B भी लिख सकते हैं या A/B को हम A अनुपात B बोल सकते हैं। दोस्तों, समानुपात A अनुपात B, समानुपात C अनुपात D, यानी A/B बराबर C/D। दोस्तों, क्रॉस गुना करने पर A/D बराबर C/D हो जाएगा। यह हमारा मिश्र अनुपात हो गया। मिश्र अनुपात समानुपात से निकाला जाता है। दोस्तों, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय और चतुर्थ पद, इन दोनों को मिलाकर के हम मध्य पद भी बोलते हैं। दोस्तों, मध्यानुपाती, चतुर्थानुपाती, तृतीयानुपाती और मिश्र अनुपात, इनके कुछ सूत्र हैं जिन्हें हम देख लेते हैं। मध्यानुपाती √AB, चतुर्थानुपाती B/C/A, तृतीयानुपाती B²/A, मिश्र समानुपात या मिश्र अनुपात यानी A/D बराबर B/C। दोस्तों, यह हमारे कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं। कभी कभी प्रश्न में सिर्फ मध्यानुपाती पूछ लिया जाता है, जैसे 4,16 के मध्यानुपाती ज्ञात करें। तो दोस्तों, हमारा सूत्र है √AB, यानी √4 × 16, दोनों में गुना करेंगे तो 64 और इसका वर्गमूल 8 हो जाएगा, तो 8 मध्यानुपाती हो जाएगा। ठीक वैसे ही चतुर्थानुपाती, तृतीयानुपाती और मिश्र अनुपात से प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, हमारा प्रश्न है A अनुपात B = 5:9 तथा B अनुपात C 6:11, तो A अनुपात B अनुपात C को ज्ञात करना है। दोस्तों, इन दोनों अनुपात वाले रेशियो में B कॉमन है। B, यहाँ पे B का वैल्यू 9 है और यहाँ B का वैल्यू 6 है। जब तक B का वैल्यू इक्वल नहीं होगा, हम इसको मर्ज नहीं कर सकते, इसको आपस में मिला नहीं सकते। तो A अनुपात B = 5:9, B अनुपात C बराबर 6:11। अगर हम इसमें 2 से गुना कर दें और यहाँ पे हम 3 से गुना कर दें। 2 से मैंने इसलिए गुना किया है कि 9 दूना 18 हो जाएगा और 6 × 3 18 हो जाएगा। चूँकि यहाँ पे B का मान 9 है और यहाँ B का मान 6 है, तो हमें B के मान को बराबर करना है। तो 9 को 18 बना दिए और 6 को 18 बना दिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 10:18 = यहाँ पे इसके लिए 18:33। अब यहाँ पे देखिए तो B का मान सेम हो गया, तो हम कह सकते हैं A अनुपात B अनुपात C = 10 अनुपात B का मान यहाँ भी 18 और B का मान यहाँ भी 18:33, यानी A अनुपात B अनुपात C = 10:18:33। दोस्तों, इसके अलावा इसका एक और तरीका है जिसे हम लोग सीखते हैं। A अनुपात B बराबर
5:9। बी, यहाँ पे बी और सी है तो बी को लिखेंगे बी के नीचे और सी, इनका अनुपात है 6:11। यहाँ पे ए हो जाएगा अनुपात, यहाँ सेम सेम हो जा रहा है बी, तो यहाँ पे बी हो जाएगा और यहाँ पे सी हो जाएगा। हम इसमें गुना करेंगे तो 6 × 5 30, इसके ऊपर वाले में गुना करेंगे तो 6 × 9 54, और यहाँ पे इससे गुना कर देंगे तो 11 × 9 99। इसे हम 3 से काट सकते हैं 10 बार में, 3 से 18 बार में और 3 से 33 बार में। दोस्तों ये हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो गया। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हम। A अनुपात B इज इक्वल 5:7। दोस्तों मैंने ऊपर बताया है कि हम अनुपात को बटा में भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 5/7 हो गया। तो यहाँ पे A का मान 5 और B का मान 7 हो गया, और हमें ज्ञात करना है 3A + 5B बटा 5A - 2B। तो अब जहाँ पे A का मान है वहाँ A का मान रख देंगे, जहाँ पे B है वहाँ पे B का मान रख देंगे। तो 3 गुना A का वैल्यू है 5 यानी 5 प्लस 5 गुना B का वैल्यू है 7 बटा 5 गुना 5 माइनस 2 गुना 7। दोस्तों यहाँ पे देखिए तो इसमें गुना करेंगे तो 15 और यहाँ गुना करेंगे तो 35 बटा में यहाँ गुना करेंगे तो 25 और यहाँ पे 14। दोनों को आपस में जोड़ेंगे ऊपर वाले को तो 50 बटा में यहाँ पे हो जाएगा 11, यानी 50:11 हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो गया। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों A B से 40% अधिक है तथा B C से 20% कम है, तो हमको A अनुपात B अनुपात C ज्ञात करना है। तो A B और C, हम यहाँ पे एक बात हम ध्यान देंगे, इन दोनों में B से तुलना किया गया है और यहाँ भी B से ही तुलना किया गया है, तो B को हम मान लेते हैं 100 यानी 100%। तो जो A है वह B से कितना अधिक है, तो 40%, यानी A का मान 140%। और यहाँ पे जो C है, C B से 20% कम है, यानी यहाँ पे 80% हो जाएगा। अब इसे हम, समय शून्य है, शून्य से शून्य कट जाएगा और परसेंट से परसेंट कट जाएगा। 2 से 7 बार में, 2 से 5 बार में, 2 से 4 बार में, यानी 7:5:4, यानी A अनुपात B अनुपात C 7:5:4 हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों इसमें हमको S का मान निकालना है। तो मैंने अभी आपको बताया है अनुपात का अर्थ बटा होता है, और जहाँ पे समानुपात दिया है वहाँ हम बराबर कर सकते हैं। तो 0.75 बटा x इज इक्वल 5/8। देखिए अभी हम यहाँ पे क्रॉस गुना करेंगे तो 0.75 गुना इस 8 को हम यहाँ भेज देंगे, 8 बराबर 5 गुना x हो जाएगा। अब यहाँ पे 0.75 गुना 8 और यहाँ पे 5 गुना में है तो यहाँ पे भाग में हो जाएगा। चलिए 5 से कटेगा 0.15 में, गुना करेंगे 120, 0.2 अंक के बाद यहाँ पे दशमलव हो जाएगा, यानी x का वैल्यू 1.20 हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है 5, 9, 12 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए।
तो दोस्तों इसे हमें ए बोलेंगे, बी और ये हमारा सी हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने उसका फार्मूला ही ऊपर बताया है कि बी गुना सी बटा ए, तो 9 गुना 12 बटा 5, तो 12 में 9 से गुना करेंगे तो 108 बटा 5, दोनों में भाग करेंगे तो 5 दूना 10 एक बार में और 5 छके 30। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर 21.6 हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए दोस्तों 675 रुपया, 675 रुपया को ए बी में 5:4 के अनुपात में विभाजित करना है। तो दोस्तों ए का हिस्सा निकाल देते हैं हम। पूरा रुपया है 675 और निकालना है ए का हिस्सा, तो ए का अनुपात 5 है। तो दोस्तों 5 अनुपात है कितना में, तो दोनों का हिस्सा 5 और 4 9, यानी 9 में से 5 हिस्सा ए का है और 4 हिस्सा बी का है। ठीक वैसे ही यहाँ पे हम कर देंगे बी इक्वल 675 गुना 4 बटा 9। दोस्तों इसे हम 9 से कटेगा 7 बार में, बचेगा कितना 4 9 5 45, गुना कर देंगे 5 गुना 5 25, 5 गुना 7 35 और 2 37। ठीक वैसे ही यहाँ पे कट जाएगा 75 बार में और यहाँ हो जाएगा 300, यानी ए का हिस्सा 375 और बी का हिस्सा 300 रुपया हो जाएगा। या दोस्तों इस प्रश्न को हम ऐसे भी हल कर सकते हैं 5 और 4, यानी 5 हिस्सा ए का और 4 हिस्सा बी का, यानी कुल हिस्सा हो गया 9। तो कुल हिस्सा 9 है और कुल रुपया 675 है, यानी 9 का वैल्यू 675, एक का वैल्यू 675 बटा 9 और हमें निकालना है ए का, तो कितना ए का हिस्सा है 5, हम यहाँ पे 5 से गुना कर देंगे 375 मेरा आ जाएगा, और 4 से गुना करेंगे तो हमारा बी का 300 रुपया हो जाएगा। इसे हम दोनों तरीका से हल कर सकते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z, यानी 1/x इज इक्वल 1/y इज इक्वल 1/z बराबर 2:3:4। तो निकालना है x अनुपात y अनुपात z कितना होगा। दोस्तों हम दोनों तरफ को, दोनों साइड यानी लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों को उल्टा कर देते हैं, यानी अंश को हर और हर को अंश बना देते हैं। तो x अनुपात y अनुपात z हो जाएगा और यहाँ पे 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 हो जाएगा। दोस्तों ये हमारा अनुपात भिन्न में हो गया, तो हम इसके हर को 2 3 4 का एलसीएम निकाल लेते हैं, यानी 2 3 4 का एलसीएम दोस्तों 12 हो जाएगा और उस 12 से समय गुना कर देते हैं। तो गुना 12 और गुना 12, 2 से कटेगा 6 बार में, 3 से कटेगा 4 बार में और 4 से कटेगा 3 बार में, यानी 6:4:3 हमारा अनुपात हो जाएगा x अनुपात y अनुपात z का वैल्यू। दोस्तों अगला प्रश्न है 2a अनुपात 3b अनुपात 4c। तो हमें a अनुपात b अनुपात c का वैल्यू निकालना है, यानी 2a अनुपात 3b अनुपात 4c बराबर मान ज्ञात करना है। तो a अनुपात b अनुपात c। दोस्तों पहले हमें a का वैल्यू निकालना है, तो a को छोड़ देंगे, b और c के साथ जो अंक है उनमें आपस में गुना कर देंगे, तो 3 गुना 4 12। दोस्तों अब b का वैल्यू लिखेंगे तो b को छोड़ देंगे और a और c में गुना कर देंगे, 2 गुना 4 8। दोस्तों अब c का वैल्यू लिखेंगे तो c को छोड़ देंगे और a और b में गुना कर देंगे, तो 2 गुना 3 6 हो जाएगा। दोस्तों इसे काट देंगे तो 6 बार में या 4 बार में और या 3 बार में, 6 4 3 हमारा ABC का अनुपात हो जाएगा। दोस्तों यह इस लेसन का बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसे समझने के बाद हम इस लेसन से जुड़े बड़े बड़े प्रश्नों को आसानी से हल कर लेते हैं।